Hello everyone, my name is Satyam Chaturvedi and in this video I am going to explain chapter number 3 from your Beehive book. The chapter's name is The Little Girl. So without wasting any time, let's start this chapter. Let's see what has been given for us in the before you read section. Do you feel you know your parents better now? क्या आपको ऐसा लगता है आज कि अब जबकि आप बड़े हो गए हैं तो आप अपने पेरेंट्स को बेहतर समझते हैं? देन व्हेन वर यू मच यंगर, कब के कंपैरिजन में, जब आप बहुत छोटे थे उसके कंपैरिजन में, तब के कंपैरिजन में आज के टाइम में आप अपने पेरेंट्स को क्या बेहतर समझते हैं? परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर, और शायद ये इसलिए है क्योंकि आज के समय में आप उन कारणों को जान गए हैं जिनके वजह से छोटे होने पे आपको उनके द्वारा कुछ एक्शंस पे क्या होता था, अपसेटनेस होती थी या आप अपसेट हो जाते थे. सो लेट्स सी, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. So this story also belongs to the same upsetness. Let's see what has been given for us. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. To the little girl means उस छोटी बच्ची की बात हो रही है. He means his father. तो ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड, वो एक ऐसे इंसान थे जिनसे डर लगे, एंड अवॉइडेड या जिन्हें इग्नोर किया जाए, जिनसे दूर ही रखा जाए या जिनसे दूरी बनाई रही जाए. तो उस बच्ची के लिए, उस लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे इंसान थे जिनसे वो बहुत डरती थी या वो उनसे हमेशा दूरी बनाए रखती थी. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस. हर सुबह काम पर जाने से पहले वो उसके कमरे में आते थे और उसे एक कैजुअल किस करते थे. टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिस पर वो उन्हें गुड बाय बोलती थी. एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड. और जब वो उनके जाने की आवाज़ सुने या उनकी आवाज़ धीरे धीरे लो होती चली जाए, या जो कैरेज है उसकी आवाज़ फेंटर मीन्स कम होते चले जाना इन अ रिड्यूस्ड मैनर, तो वो उसको सुन करके जब वो सड़क पे बाहर निकल जाए तो शी बिकेम वेरी हैप्पी. शी हैज़ अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, वो बहुत ही खुशी से और बहुत ही संतुष्ट रहती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. और जब शाम को वो घर लौटते थे तो वो सीढ़ियों के पास खड़ी होकर के उनकी लाउड वॉइस को हॉल में सुनती थी. और वो कहते क्या थे, ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, अभी तक पेपर नहीं आया क्या, मेरी चाय को ड्राइंग रूम में लेकर आओ. मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, मीन्स वो आते ही ढेर सारे ऑर्डर्स देने लगते थे कि मेरी चप्पल कहाँ है, न्यूज़पेपर आया कि नहीं अभी, मेरी चाय लेकर के आओ. लेट्स सी व्हाट हैज़ बीन द सेकेंड स्टेंजा. कीजिया, सो द गर्ल्स नेम इज, लिटिल गर्ल्स नेम इज कीजिया. मदर वुड कॉल टू हर, और जैसे ही वो आते हैं तो कीजिया को बुलाया जाता है उसकी मदर के द्वारा. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. और उसकी मम्मी इससे क्या कह रही है कि अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो, अच्छी लड़की हो, तो तुम अपने पिताजी के आने पर आओगी और उनके बूट्स को, उनके शूज़ को उतारोगी और उन्हें थोड़ा रेस्ट दोगी. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और इस पर लड़की धीरे धीरे स्टेयर्स से मीन सीढ़ियों से नीचे उतरेगी और उसके हर एक कदम के साथ मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, जैसे ही हॉल आने वाला हो, नज़दीक हो, वो उसकी गति और धीमी हो जाती थी. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और पहुंचते ही वहाँ पे वो ड्राइंग रूम का जो डोर है उसे ओपन करती थी. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब तक वो नीचे पहुंच कर गेट खोलती थी उन्होंने अपने स्पेक्टेकल्स में चश्मे को पहन लिया था और उसकी तरफ इस तरह से देखा जिससे बच्ची बहुत डर गई. was terrifying to the little girl. Okay. वेल कीजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. अब उससे कह रहे हैं कीजिया जल्दी से आओ, इन बूट्स को उतारो और इन्हें बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव की थी. द फादर इज आस्किंग. आई डोंट नो फादर. सो वाइल स्पीकिंग दिस पर्टिकुलर सेंटेंस ही वॉज हिकिंग अप, वो फंस रही थी. इस पे पिताजी उनके क्या बोलते हैं, यू डोंट नो,
if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. Stutter means हकलाना. अगर तुम इस तरह से हकला करके बात करोगी या रुक रुक के बात करोगी तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें कहाँ ले जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. She never stuttered with other people. लेकिन वो सिर्फ अपने पिताजी के ही सामने उसकी आवाज़ हकलाती थी, वो कभी दूसरे लोगों के सामने ऐसा नहीं बोलती थी. Had quite given it up, बल्कि जो उसकी आदत भी थी वो छूट गई थी हकलाने की. But only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. लेकिन सिर्फ फादर के ही सामने उसकी आवाज़ हिचकिचाती थी, लड़खड़ाती थी. क्यों? क्योंकि वो बहुत एफर्ट करती थी बोलने में, ताकि जो भी शब्द वो बोले बहुत प्रॉपर बोले और करेक्ट बोले. सो एफर्ट करने के चक्कर में वो हकलाने लगती थी. व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. So, what are you looking so rest about? So he asked the little girl कि तुम इतना चिंतित क्यों लग रही हो, क्यों इतनी डरी सी हुई हो? मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. तो वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को सिखाना चाहिए कि कभी ऐसा ना लगे या ऐसा मत दिखाओ कि जैसे तुम बिल्कुल सुसाइड करने वाले हो, इतना डिसअपॉइंटेड हो, इतना नर्वस हो. तुम्हारे फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन नहीं होने चाहिए. हेयर, कीजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. और यहाँ पे फिर इतना कहते हुए वो कीजिया से कह रहे हैं कि मेरी टी कप को टेबल पे बहुत ही ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक रख दो. ठीक. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. नाउ ही इज गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हिज फादर. द गर्ल इज सेइंग कि वो बहुत बड़े हैं, उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली हिज माउथ. व्हेन ही yawned मीन्स जम्हाई लेना. ठीक है, जब हम जमाई लेते हैं तो दैट इज़ जब वो मुंह खोल के जमाई लेते हैं तो उनका मुंह तब बहुत बड़ा लगता है. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. और उनके बारे में अकेले बैठ करके सोचना इस प्रकार से था जैसे आप किसी राक्षस के बारे में सोच रहे हो. सो शी इज कंपेयरिंग हर फादर टू अ जायंट, नॉट हर फादर बट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी बिग. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर में ग्रैंड मदर ने कीजिया को नीचे भेजा ड्राइंग रूम में ताकि वो जाकर के अपने पिता और मम्मी से एक अच्छी खासी बात करे या नाइस टॉक करे या उनसे बातचीत करे. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन जब भी वो छोटी बच्ची उनके पास जाती थी तो मम्मी कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और फादर हमेशा स्ट्रेस मीन्स फैलना, तो वो हमेशा सोफे पे फैल कर लेटे हुए रहते थे. इफ़ यू सी दिस फिगर, सो हेयर व्हेन द कीजिया अराइव्ड, सो मदर इज रीडिंग समथिंग एंड फादर इज लाइंग ऑन द सोफा इन अ स्ट्रेस्ड मैनर. ओके. His handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Means उनके हैंकरचीफ उनके फेस पर है, उनका लेग वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, एक जो तकिया है उस पर रखा हुआ है और वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे जब कीजिया अराइव की. शी सैट ऑन अ स्टूल. वो आके एक स्टूल पे बैठ गई. ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेस्ड एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर. वो उन पर बहुत ग्रेवली मीन्स बहुत गंभीरता से उनको देख रही थी. कब तक? जब तक वो उठ नहीं गए और उठ करके उन्होंने अंगड़ाई नहीं ली. स्ट्रेच मीन्स अंगड़ाई लेना, अपने शरीर को फैलाना. एंड आस्क्ड द टाइम देन लुक्ड एट हर. और फिर उन्होंने समय पूछा और फिर उसकी तरफ देखा. डोंट स्टेयर सो कीजिया. अब उससे कह रहे हैं कि इस तरह से मत घूरो कीजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. सो हेयर द फादर इज जस्ट काइंड ऑफ कॉमेडी ही इज डूइंग, है ना. वो कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल एक ब्राउन आउल की तरह लग रही हो, इस तरह से घूरो मत मुझे. वन डे व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. और एक दिन जब वो घर में ठंड के दिनों में घर में अंदर बंद थी तो उसकी ग्रैंड मदर दादी ने उसे बताया कि अगले हफ्ते उसके पिता का बर्थडे है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन और
फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। येलो सिल्क से बना हुआ उसे एक पिन कुशन मीन्स एक तकिया बना करके अपने फादर को गिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीक उसके फादर का बर्थडे है। सो हर ग्रैंड मदर इन्फॉर्म्ड हर। ओके, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन। लेबोरियसली मीन्स बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ डबल कॉटन लगा करके द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड्स। सो इफ़ यू विल मेक अ कुशन, अगर आप एक तकिया बनाओगे तो आपने 3 साइड्स मीन्स एक इस तरफ सिला, दूसरा इस तरफ सिला, फिर आपने ये इस प्लेस को ब्लैंक छोड़ा है ताकि इसमें कुछ फिल किया जा सके ना। सो द सेम थिंग शी डिड। उसने 3 तरफ से उसको सिला, बट वॉट टू फिल इट विद, उसमें भरना क्या था? दैट वॉज द क्वेश्चन। आखिर तकिए का किस चीज़ से भरा जाए, ये सवाल था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन। दादी माँ बाहर गार्डन में थी। एंड शी वंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम। शी मीन्स द गर्ल, वंडर्ड मीन्स अपने मम्मी के बेडरूम में गई। टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स मीन्स वेस्ट। वेस्ट जो कचरा हो या जो कूड़ा कबाड़ वाले आइटम्स हो, उनको वो किसी तरह से यूटिलाइज करके उसमें भरना चाह रही थी। ऑन द बेड टेबल पे उसने क्या पाया? शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। ढेर सारे अच्छे फाइन पेपर्स रखे थे, ढेर सारी शीट्स उनकी रखी थी, मतलब कागज के पन्ने रखे हुए थे। गैदर्ड देम अप, उसने उसको गैदर किया मीन्स इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और कई छोटे छोटे पीसेस में उनको फाड़ा। टोर मीन्स फाड़ना। टीयर, टोर, टॉन, दिस इज द 3 फॉर्म ऑफ द वर्ड टोन। ओके, तो उसने कई छोटे छोटे पीसेस में उनको फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, देन सीव्ड अप द 4th साइड। फिर उसने उन सारे छोटे छोटे पीसेस को पिलो में भर दिया और चारों तरफ से उसको सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। और उस रात पूरे घर में शोरगुल मचने लगा, बहुत हल्ला मचने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। तो पोर्ट अथॉरिटी में जो उनके फादर को स्पीच देनी थी, डिलीवर करनी थी, उसके कागज़ गुम हो गए थे। दैट मीन्स कीजिया हैड डन अ मिस्टेक। कीजिया ने गलती से उन्हीं कागज़ को फाड़ करके कुशन में भर दिया है। रूम्स वर सर्च्ड, इस पर क्या हुए? हर कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सारे नौकरों से पूछताछ की गई। एंड फाइनली मदर केम इनटू कीजियास रूम। और फिर अंततः उनकी मदर कीजिया के रूम में आती हैं और क्या पूछती हैं? कीजिया, आई सपोज यू डिडेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। वो कह रही हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरे कमरे में कोई शीट ऑफ पेपर्स नहीं देखा होगा। ऑन दैट शी रिप्लाइड, ओ येस, शी सेड, आई टोल्ड देम अप फॉर माई सरप्राइज। और उसने सच बोल दिया, उसने कहा नहीं मम्मी, मैंने देखा था और मैंने तो उसे अपने सरप्राइज के लिए फाड़ करके उसमें भर दिया है। What? Screamed mother. On this, the mother was very surprised and she said, उन्होंने चिल्लाया कि क्या, तुमने ऐसा क्यों कर दिया? Come straight down to the dining room this instant. तुरंत डाइनिंग रूम में नीचे आओ, ऐसा उसकी मम्मी ने ऑर्डर दिया। So in this video I have explained up to paragraph number 5. The remaining paragraphs will be explained in our another video. Till then, take care. Bye bye.